ओके बंधुगण, अगर आप भी व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो आपके लिए एक बैड न्यूज़ है। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप अपने यूज़र्स के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट लाने जा रहा है। दरअसल दोस्तों, जैसे कि हमको पता है कि दुनिया में व्हाट्सएप का यूज़ लगातार बढ़ रहा है और लोग इसका इस्तेमाल भी बहुत कर रहे हैं। ऐसे में कुछ खबरें अब ऐसे भी सुनने में आ रही है जो आपकी परेशानी और भी बढ़ा सकती है। दोस्तों, आपने बीच में सुना होगा कि व्हाट्सएप पर एड्स दिखने वाला है और अब ये बात कंफर्म हो गई है। जानकारी के अनुसार व्हाट्सएप पर एड्स दिखने की बात की पुष्टि नहीं हुई थी, पर अब ये बात व्हाट्सएप के हेड कैथ कर्ट ने कंफर्म कर दी है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो ब्राजील के एक मीडिया हाउस के साथ इंटरव्यू में कैथ कर्ट ने यह कहा है कि व्हाट्सएप पर एड्स तो जरूर दिखेंगे, पर वो मेन इनबॉक्स चैट पर नहीं दिखेंगे। ऐसे में अब उम्मीद ये किया जा रहा है कि स्टोरी सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप चैनल में एड्स दिखे जा सकते हैं। दोस्तों, व्हाट्सएप पर ऐड आने की कंफर्मेशन तो हमें मिल गई है, लेकिन इसकी शुरुआत कब से होगी इस बात की कंफर्मेशन हमें अभी तक नहीं मिली है। तो अगर आप भी स्पैम मैसेजेस और कॉल से परेशान है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि भारत में स्पैम मैसेजेस और कॉल की चिंताजनक वृद्धि देखी जा रही है। और साथ ही कैप्चर स्काई के एक रिपोर्ट के मुताबिक एक औषधि भारतीय यूजर्स को प्रतिदिन 12 स्पैम मैसेजेस मिलती है। और इस गंभीर चिंता को दूर करने के लिए भारत के ट्राई ने इस स्थिति को नियंत्रण करने के लिए एक सक्रिय कदम उठाया है। हालांकि एक महत्वपूर्ण आदेश में ट्राई ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए कुछ नए गाइडलाइंस पेश किए हैं। इन नए गाइडलाइंस के तहत सेलुलर नेटवर्क को भारत में प्रमोशनल या स्पैम मैसेजेस भेजने से पहले यूजर से स्पष्ट रूप में सहमति प्राप्त करनी होगी। इससे अनचाहे स्पैम मैसेजेस या कॉल यूजर्स को परेशान ना कर पाए। दोस्तों, गवर्नमेंट के इस फैसले के बारे में आपका क्या कहना है, और साथ ही आपके मोबाइल में स्पैम मैसेज ज़्यादा आता है या स्पैम कॉल? कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, वन प्लस के नए फोन में ग्रीन लाइन का इशू देखने को मिला है और इसकी जानकारी देते हुए कुछ यूजर्स ने इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देते हैं, लेकिन उससे पहले हेलो बंधुगण, मैं हूं तुषार कौर, यानी कि आपका अपना स्टेक्स, और आप देख रहे हैं द स्टेक्स टेक्नोवर्ल्ड, जहां हम करेंगे कुछ टेक की बात आपके साथ। दोस्तों, वन प्लस के ओर से बीते दिनों वन प्लस का पहला फोल्डेबल फोन वन प्लस ओपन लॉन्च किया गया था और अब ये फोन यूजर्स तक पहुंचने भी लगा है। पर बुरी बात यह है कि कंपनी का ये लेटेस्ट फोन यूजर्स को इम्प्रेस करने के बजाय उनको परेशान कर रहा है। कुछ यूजर्स की माने तो ये फोन भी ग्रीन लाइन से जुड़ी दिक्कतों का सामना कर रहा है और कुछ दूसरे फोन की तरह इसके डिस्प्ले पर भी ग्रीन लाइन दिखने लगे हैं। एक यूजर ने यह भी दावा किया कि उसका वन प्लस ओपन यूनिट डेड हो गया है, यानी फोन का डिस्प्ले जहां से फोल्ड होता है वहां पिक्सल डेड हो गया है। कंपनी ने फिलहाल इसके बारे में कुछ नहीं कहा है, मगर ये मामले कंपनी की ओर से फ्री लाइफ टाइम स्क्रीन वारंटी दिए जाने के बाद से सामने आए हैं। दोस्तों, क्या आप भी वन प्लस के फ़ोन यूज़ करते हैं? अगर हाँ, तो क्या आपके मोबाइल पर भी ऐसे ग्रीन लाइन से जुड़ी दिक्कतें देखने को मिला है? कमेंट में ज़रूर बताएं। तो सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि सैमसंग अपने फ्लैगशिप गैलेक्सी एस को अक्सर जनवरी या फरवरी में गैलेक्सी अनपैक इवेंट में लॉन्च करता है। ऐसे में कंपनी के अपकमिंग गैलेक्सी S24 सीरीज के कुछ स्पेसिफिकेशन सामने आई है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए बताया गया है कि गैलेक्सी S24, गैलेक्सी S24 प्लस और गैलेक्सी X24 अल्ट्रा को 2024 के 17 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा। साथ ही ये भी पता चला है कि सैमसंग का अगला गैलेक्सी अनपैक इवेंट अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स ने सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज के स्मार्टफोन्स की बड़ी संख्या में प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। साथ ही ये भी पता चला है कि सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज में एल्यूमिनियम के बजाय टाइटेनियम फ्रेम हो सकता है। हालांकि सैमसंग ने अभी तक सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज को लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी है, पर अगर टाइटेनियम फ्रेम यूज़ किया गया तो फ़ोन की कीमत बढ़ सकती है। साथ ही अगर इन फोन्स में डिस्प्ले की बात करें तो इसमें हमें 6.8, 6.7 और 6.1 का डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। इस सीरीज के फोन्स में हमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा। और साथ ही अगर कैमरे की बात करें तो 200 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल और 10 मेगापिक्सल का 3x जूम वाला कैमरा हमें इस फ़ोन में मिल जाएगा। और अगर बात इस सीरीज़ के फ़ोन्स की बैटरी की करें तो 4900 mAh की बैटरी, 5000 mAh की बैटरी और 5100 mAh की बैटरी 45 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ हमें इस फ़ोन में मिल जाएगा।
दोस्तों नथिंग जल्द ही अपने नथिंग एयर 3 TWS एयरबड्स को लॉन्च करने वाली है। साथ ही कंपनी ने इसी साल मार्च में इसके दूसरे मॉडल एयर 2 एयरबड्स को मार्केट में उतारा था। फिलहाल कंपनी की ओर से इसको लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी तो शेयर नहीं हुई है, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी नथिंग एयर 3 एयरबड्स पर काम कर रही है और कंपनी इसे जल्दी लॉन्च करने की ओर भी इशारा कर रही है। एक नई रिपोर्ट में ये बताया गया है कि कंपनी मौजूदा समय में एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, पर इस रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया है कि कंपनी किस आइटम पर काम कर रही है, लेकिन इसमें यह बताया गया है कि ये प्रोडक्ट अगले साल जनवरी में लॉन्च होगी। कंपनी ने इस साल नथिंग फोन 2 को मार्केट में लॉन्च किया था और इसीलिए 6 महीने के अंतराल में दूसरे फ़ोन को लॉन्च करने की संभावना बेहद कम है, क्योंकि पहले और दूसरे नथिंग फ़ोन के लिस्टिंग में 1 साल का अंतर था। लेकिन कंपनी ने नथिंग एयर 2 को मार्च में लॉन्च किया था, इसलिए बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि कंपनी नए साल की शुरुआत नथिंग एयर 3 को लॉन्च करके कर सकती है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि नथिंग एयर 3 को कुछ नए अपडेट के साथ पेश किया जाएगा। दोस्तों iQOO अपने नए पावरफुल स्मार्टफोन को भारत में लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है और इसका नाम iQOO 12 है। दोस्तों ये इंडिया का पहला स्मार्टफोन होगा जिसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 चिपसेट हो सकता है। आइए जानते हैं किन किन खास फीचर्स के साथ लेस हो सकता है iQOO का ये नया फ़ोन। दोस्तों iQOO 12 को 7 नवंबर में चाइना में लॉन्च किया गया था और अब इसे भारत में दिसंबर महीने में लॉन्च किया जाएगा। और साथ ही इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो iQOO 12 स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ लेस है और साथ ही 16 GB रैम और 1 TB इंटरनल स्टोरेज के साथ हमें इस फ़ोन में मिल जाएगा। उसके अलावा ये स्मार्टफोन FunTouch OS 13 पर रन करता है। और अगर इस फ़ोन की कैमरे की बात करें तो 50 मेगापिक्सल के 2 कैमरे और 64 मेगापिक्सल का एक कैमरा इस फ़ोन में हमें मिल जाएगा। और अगर बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी 100 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ हमें इस फ़ोन में मिल जाएगा। दोस्तों Redmi Note 13R Pro जल्दी लॉन्च हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसके लॉन्च से पहले इसके कुछ डिटेल्स लीक हो गई है। यहाँ दोस्तों एक चीनी टेलीकॉम वेबसाइट पर इस फ़ोन के रेंडर्स, कीमत और फीचर्स के बारे में जानकारी पाई गई है। इस फ़ोन में 3 कलर वेरिएंट हमें मिल सकते हैं और साथ ही इस फ़ोन में दमदार प्रोसेसर भी हमें मिल सकता है। तो चलिए इस फ़ोन के लीक हुए कुछ डिटेल्स के बारे में जानते हैं। रिपोर्ट के अनुसार Redmi Note 13R Pro को 12 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ पेश किया जा सकता है। इस फ़ोन की कीमत 23,000 हो सकता है और साथ ही इस फ़ोन को 3 कलर ऑप्शन ब्लैक, ब्लू और गोल्ड के साथ पेश किया जा सकता है। ये फ़ोन Android 13 पर काम करता है और साथ ही ये फ़ोन 6.67 इंच के पंच होल डिस्प्ले के साथ हमें पेश किया जा सकता है। और अगर इस फ़ोन की प्रोसेसर की बात करें तो इस फ़ोन में हमें MediaTek Dimensity 810 SoC प्रोसेसर हमें मिल सकता है। साथ ही इस फ़ोन के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलने की उम्मीद है और साथ ही फ्रंट में हमें एक ही कैमरा मिलेगा और साथ ही इस फ़ोन में हमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाएगा। तो दोस्तों रेडमी के इस फ़ोन के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। उसी के साथ बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ मैं आपके लिए नए नए अपडेट लाता रहता हूँ। तो जाइए जाकर फॉलो कर लीजिए और हाँ, जल्दी से जल्दी कर लीजिए सब्सक्राइब। तो उसी के साथ मैं एस्टेक्स यानी कि तुषार कौर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक ले देखते रहिए द एस्टेक्स टेक्नोवर्स।